कोविड के बाद जनपद ने डेंगू का प्रकोप झेला, जिसके लिए लोगों को बनारस का चक्कर लगाना पड़ा। बहुत सारे लोग मऊ पर भी निर्भर करते थे। ऐसे में लोगों को प्लेटलेट्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। साथ ही कई लोग ऐसे भी थे जिनको प्लाज्मा की जरूरत होती थी। जनपद गाजीपुर में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से ना जाने कितनों को अपनी जान भी खोनी पड़ गई। अब सिंग लाइफ केयर हॉस्पिटल में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से जो ब्लड के टाइप्स होते हैं वो लोगों को मुहैया कराया जाएगा, बताइए। कोविड के बाद हम लोगों ने देखा कि पिछले करीब 3 महीनों से डेंगू का बहुत ही भयानक प्रकोप हुआ। इसमें प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। हमारे ज़िले में इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो मेरे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना इसकी सुविधा भी अब मरीजों को उपलब्ध कराई जाए। अब हमारे ब्लड बैंक में होल ब्लड के साथ साथ कंपोनेंट्स की भी सुविधा उपलब्ध है। अब जैसे किसी ने ब्लड डोनेट किया तो ब्लड को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पैक्ड रेड ब्लड सेल्स होता है। जैसे किसी मरीज को केवल हीमोग्लोबिन की जरूरत है तो उसे हम पीआरबीसी देंगे, जिसे हम पैक्ड रेड ब्लड सेल कहते हैं। डेंगू का मरीज जिसमें प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाता है तो उसको हम प्लेटलेट्स देंगे। और बहुत सी ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें प्लाज्मा की ज़रूरत होती है, जैसे बर्न के पेशेंट्स में, और बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं एल्बुमिन की कमी होने लगती है, उनमें भी प्लाज्मा की ज़रूरत होती है। कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है कि पेशेंट्स के खून में क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है। क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होने की वजह से रक्त का स्राव बहुत होने लगता है और ब्लीडिंग रुकती नहीं है। तो उसके लिए इसमें हम लोग क्रायोप्रेसिपिटेट पेशेंट को चढ़ाते हैं, जिसमें कि सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स मजबूत होते हैं। तो ये अपने तरह की इस जनपद में एक नई सुविधा है। तो जनपद वासियों को अब बाहर दूसरे जिलों में भाग के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे संबंधित सारी चीजें जो हैं अब यहाँ पे उपलब्ध हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, मैं शुद्ध देसी भाषा में बताऊं कि दूध होता है तो दूध से हम दही भी बनाते हैं, पनीर भी बनाते हैं, मट्ठा भी निकालते हैं, छाछ भी निकालते हैं। वैसे ही ब्लड से ब्लड के कई प्रकार निकलते हैं। कैसे निकलता है, इस रिपोर्ट को देखिए। मेरा नाम आशीष पांडे है। मैं गोरखपुर से आया हूँ। इसके पहले मैं दूसरी गोरखनाथ ब्लड बैंक में काम करता था, वहाँ से मैं आकर के यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये आशीष हैं जो गाजीपुर के जमनिया मोड़ स्थित सिंग लाइफ केयर हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में एक महत्वपूर्ण कार्य को करने जा रहे हैं। सिंग लाइफ केयर हॉस्पिटल में कुछ नया प्रयोग हो रहा है जो जनपद वासियों के लिए वरदान साबित होगा। सिंग लाइफ केयर हॉस्पिटल में कंपोनेंट रूम बनाया गया है। इस रूम के अंदर खून को कई हिस्सों में बांटा जाता है। फिर कैसे प्रोसेस कैसे होगा ये? पहले हमने होल ब्लड लिया, हम ब्लड निकालते हैं, होल ब्लड लिया। होल ब्लड लेने के बाद हमको प्लाज्मा प्लेटलेट सब कुछ बनाना है। तो क्या करेंगे, इसमें ट्रिपल बैग यूज करेंगे। अच्छा। तो ट्रिपल बैग है, होल ब्लड का एक बैग हो गया, एक प्लेटलेट का बैग है, एक प्लाज्मा का बैग है, इसमें सागम है। ठीक है, इसको लेने के बाद हम अपना वहाँ से ब्लड निकाल करके लाएंगे कंपोनेंट, फिर इसको वेट करेंगे, यहाँ पे इसमें वेट करेंगे। दोनों बैलेंस सामान हो गया। अच्छा। तो इसके बाद से क्या करेंगे, हम सेंट्रीफ्यूज मशीन को ऑन करेंगे। जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है इसको मान लिए, इसको हम यहाँ रखे। एक दूसरा वाला ये नहीं इधर से उधर सामने रखेंगे, यहाँ से यहाँ रख दिए। इसको हम अब इसको क्या करना है, प्लाज्मा को और पीआरबीसी को अलग करना है। अब यहाँ पे सेट करेंगे, यहाँ पे करिए स्टार्ट, इधर इधर इधर। फर्स्ट स्पिन चलाना है मुझे, फर्स्ट स्पिन पे ले गए, इंटर किए। अब यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। 1700 आरपीएम पे सेट कर दिए हैं। ठीक है, 12 मिनट के लिए चलेगा। 1700 आरपीएम पे 12 मिनट के लिए चलेगा। यहाँ पे स्टार्ट कर दिए। जो हम प्लेटलेट बना करके जो प्लेटलेट बनाएंगे 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर पे हम रखते हैं। वो भी जो
जो है हमेशा मूव होना चाहिए, 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाएगा, जो हमेशा मूव होता है। अब इसके लिए प्लेटलेट जो है हम लोगों का तत्काल में -80 में रखना है। इसलिए रखा जाता है कि प्लाज्मा जो है तो तुरंत प्रिजर्व हो जाए। ये -80 ये प्लाज्मा होगा। जो प्लाज्मा की लाइफ जो होती है 1 ईयर होती है। हम लोग जो भी ब्लड देते हैं, जो भी कंपोनेंट देते हैं, इलाइजा टेस्ट करके ही, ये नहीं कि हम रैपिड टेस्ट में विश्वास न होएगा ना, इलाइजा जांच लगा करके किसी को ब्लड या प्लेटलेट दिया जाए। इसके बाद जब सब कुछ कर लेंगे तो -40 डिग्री पे हम रख देंगे। पूरा लगा भी ये कोड डाल दिया गया ABO 4 का जो कोड पड़ा हुआ है। अगर किसी डॉक्टर की डिमांड होती है कि मुझे प्लाज्मा या क्रायो चाहिए, अगर डिमांड होगी तो ये तो देखे नहीं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्रायोबार एंड प्लाज्मा बार। 37 पे जब आ जाएगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर 37 पे जब आएगा, यहाँ पे पड़ा हुआ है 37 डिग्री। जब 37 डिग्री पे आ जाएगा तो हम इसमें प्लाज्मा को डालेंगे, मेल्ट करेंगे डॉक्टर की डिमांड के ऊपर, जितना डॉक्टर की डिमांड रहेगी। जैसे कि एक पैक सेल बन गया, पैक सेल हो गया, प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट हो गया, क्रायो हो गया। अब पैक सेल हम लोग जो रखते हैं यहाँ, पैक सेल को रखने के लिए, ब्लड को रखने के लिए 2 से 6 डिग्री के बीच में रखा जाता है। ABO नेगेटिव से यहाँ पे सब पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे है पैक सेल जो हम लोगों का बना हुआ है। अब पैक सेल यही है हम लोगों का। इसी पैक सेल की लाइफ 40 डेज होती है। अगर किसी डॉक्टर की डिमांड होती है कि पीडियाट्रिक केस में छोटा बच्चा रहेगा तो उसको भी तो ब्लड की आवश्यकता रहेगी, तो ब्लड तो देना ही देना है। ये तो नहीं कहना कि मैं ब्लड नहीं दूंगा, इसलिए कि अब उस समय क्या होता है, हम लोग यूज़ करते हैं लेमिनार एयर फ्लो। इससे क्या करते हैं कि अगर हम जिसको भी ब्लड देते हैं पीडियाट्रिक केस में, कि कोई डॉक्टर कहता है हमको 1 यूनिट इन 3 पार्ट, कोई कहता है हमको 50 ml का 2 पार्ट चाहिए, 100 ml का पार्ट चाहिए, तो यहाँ पे ला करके हम लोग पार्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे पार्ट किया जाता है कि कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ ना करे। इसके अंदर पार्ट करने से कोई बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करती है। सिंग लाइफ केयर हॉस्पिटल में इस सुविधा का आना एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है कि सिंग लाइफ केयर हॉस्पिटल में केवल ब्लड बैंक ही नहीं है, यहाँ पर पूरा का पूरा एक अस्पताल है जिसमें सैकड़ों मरीज आराम से भर्ती हो सकते हैं और उनका इलाज हो सकता है। तो अच्छी बात है कि इस हॉस्पिटल में ऐसी सुविधाएं हैं और मरीजों को ये सुविधाएं यहाँ भी मिल सकती हैं। यदि मरीज किसी अन्य अस्पताल में भर्ती भी है तो भी वो यहाँ से इन सुविधाओं का लाभ ले सकता है। बात है दाम की, कीमत की। आमतौर पर लोगों की मानसिकता होती है कि प्राइवेट अस्पताल में या प्राइवेट यूनिट है, वहाँ से हम कोई चीज़ें ले रहे हैं तो वो महंगी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जो रेट निर्धारित किया है उसी रेट पर ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। समझ लेते हैं इसको। जो ब्लड के जितने भी टाइप्स हैं, प्रकार हैं, प्लेटलेट्स हुए या प्लाज्मा हुआ, क्या उसके दाम हैं, किस तरह से लोगों को मिलेगा वो? ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने ब्लड बैंक से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट होते हैं इनका एक मूल्य निर्धारित कर रखा है। जैसे PRBC पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, अगर जो इसको कोई लेना चाहता है किसी मरीज के लिए तो इसका मूल्य 1050 रुपये से लेकर 1350 रुपये तक निर्धारित है। क्रायोप्रेसिटेट, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो इसके लिए पर यूनिट जो है 400 रुपये निर्धारित किया गया है। तो इसमें ब्लड बैंक को कहीं भी ये पावर नहीं है कि उसमें मूल्य का बदलाव कर सके। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि अगर जो हम सरकारी ब्लड बैंक में भी कोई इन चीज़ों को लेने जाता है और उसका मरीज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है तो उसके यहाँ भी यही मूल्य चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर जो मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती है और सरकारी ब्लड बैंक से ले रहा है तो उसका मूल्य कम है। जी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सिंह हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर हमने कोविड के टाइम पर भी देखा कि काफी मरीज यहां आए और यहां से ठीक होकर गए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनपद गाजीपुर में
200 बेड का सरकारी अस्पताल है, महिला अस्पताल की नई चमचमाती हुई बिल्डिंग है, मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है, लेकिन सुविधाएं अब तक नहीं है। तो तारीफ करनी होगी सिंह हॉस्पिटल की। आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। हमारे साथ बैठे थे डॉक्टर राजेश सिंह, इनका भी धन्यवाद करते हैं। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद।